नागपंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे तो नागपंचमी की बहुत सारी कहानी है, लेकिन एक प्राचीन काल की बहुत ही अद्भुत कहानी है जो चलिए हम आप सब लोग को सुनाते हैं। पुराने समय में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सबसे श्रेष्ठ चरित्र की औरत थी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ इकट्ठा किया और कहा, सभी डलिया और खुरपी लेकर चलो मिट्टी खोदने। सभी तैयार हो गई और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने का प्रयास किया। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारिए, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर वह जो सर्प से वादा किया था भूल गई। उसे दूसरे दिन याद आया कि उसने सर्प को वादा किया था। वह वहाँ फिर पहुंची और देखा तो सांप वहीं पे अपने स्थान पर बैठा हुआ था। उसने कहा, भैया नमस्कार है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोलती, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होते वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर गया और बोला कि बहन, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार से इसका भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने के बाद उसके विश्वास दिलाने पर सबने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने कहा, बहन तू डर मत, मैं वही सांप हूँ जिसने जिसने रास्ते में तेरी मदद की थी। यदि तुझे चलने में कहीं कठिनाई हो तो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। वह सर्प उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही वहां उसके धन और ऐश्वर्य को देख कर के वह छोटी बहन जो है चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं तुझे एक काम सौंप रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम जो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी और जवाहरात देकर उसे घर पहुंचा दिया, विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू जो है जलन से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने का झाड़ू भी होना चाहिए। तब सर्प ने सोने का झाड़ू भी लाकर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का जो हार है वह मुझे मिलना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार जाकर के शीघ्र उपस्थित करे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी ने छोटी बहू का हार मांगा है, उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू ने यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई को याद किया और कहा कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे मिले तो वह हीरा मणियों का हो जाए। सांप ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। रानी ने जैसे ही हार पहना उसके गले में, वह हार सांप बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी, वह रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा के पास अपनी बहू को लेकर पहुंचे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है कि यह हार जो है सर्प का बन जा रहा था?
छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में यह मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, इसे पहनकर अभी दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह हीरे मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर के बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। वह छोटी बहू वह हार और इन सब सामान के साथ घर लौटी। उसे धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया। यह सुनकर उसके पति को शक हुआ और पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन लाकर देता है। तब वह सर्प को याद करने लगती है। वह सर्प उसी समय सामने प्रकट हो जाता है और कहता है, यदि यह मेरी यह मेरी बहन है, आचरण के इस पे यह मेरी धर्म की बहन है और इसके आचरण पर तुम संदेह मत करना। इतना सुन करके उसका पति बहुत शर्मिंदा हुआ और उससे क्षमा मांगने लगा। सर्प ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके वहाँ से चला गया। तब से ऐसा माना जाता है कि नागपंचमी का त्यौहार सर्पों की पूजा और स्त्रियां जो है सर्पों को अपनी बहन मानती हैं, तब से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। नाग देवता की कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आप सबको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।